आज हम पढ़ेंगे कि स्टेयरकेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो क्वेश्चन है, डिज़ाइन आ डॉग लेग्ड स्टेयरकेस फॉर अ बिल्डिंग इन विच द हाइट ऑफ फ्लोर इज़ 3.3 मीटर, अ डेप्थ, राइज एंड थ्रेड of each step are 150 mm and 225 mm respectively. The stair hall is 2.5 meter into 4.5 meter. Live load may be taken as 3 kN per meter square. Use M20 grade concrete and Fe415 grade steel. Assume the stair are supposed on 230 mm wall at the end of outer edge of landing slab. Solution: given data, height of floor is equal to 3.3 meter and riser दिया है r is equal to 150 mm and thread is equal to 225 mm. लाइव लोड इसको हम डिनोटेट करते हैं L इंटू मतलब L डॉट L इक्वल 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट FC के से डिनोटेट करते हैं, ये हमें दी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ स्टील इसे हम करते हैं F बाय से डिनोट, ये दिया है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और थिकनेस ऑफ वॉल ये दी है 230 mm एंड डायमेंशन ऑफ स्टेयर हॉल ये भी हमें दिया है 2.5 मीटर इंटू 4.5 मीटर। स्टेप फर्स्ट, प्रोपोर्शनिंग ऑफ स्टेयर। प्रोपोर्शनिंग ऑफ स्टेयर मीन्स जैसे कि स्टेयर की हाइट कितनी है, विड्थ ऑफ लाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, ये सब हम उस फर्स्ट स्टेप में निकालते हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ वन फ्लाइट इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ फ्लोर, मतलब फ्लोर की हाइट कितनी है डिवाइडेड बाई 2, इसलिए हाइट ऑफ ईच फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लोर हमें दी है 3.3 मीटर एंड सो हम यहाँ पर रख देंगे 3.3 मीटर डिवाइडेड बाई 2, सो इसलिए हाइट ऑफ ईच फ्लाइट हो जाएगी 1.65 मीटर। हाइट ऑफ फ्लाइट के बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर। सो नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ईच फ्लाइट डिवाइडेड बाय राइजर। सो हाइट ऑफ ईच फ्लाइट कितनी थी 1.65 मीटर। तो मीटर को mm में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और राइजर हमें दिया था 150 mm, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा 11। तो हैंस नंबर ऑफ थ्रेड्स हमें पता है कि नंबर ऑफ राइजर -1, सो आ जाएंगे नंबर ऑफ थ्रेड, तो ये हो जाएंगे 11 - 1, सो नंबर ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब टोटल गोइंग लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 225। ये 10 क्या है, 10 है नंबर ऑफ थ्रेड और 225 है थ्रेड की लेंथ, तो नंबर ऑफ गोइंग लेंथ आ जाएगी 1250 mm और mm से मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, सो 2.25 मीटर। एज्यूम स्पेसिंग बिटवीन फ्लाइट इज इक्वल टू 0.3 मीटर, इसलिए विड्थ ऑफ फ्लाइट हो जाएगी 2.5 मीटर माइनस 0.3 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो विड्थ ऑफ ईच फ्लाइट हो जाएगी 1.1 मीटर। कैलकुलेट विड्थ ऑफ लैंडिंग, सो 4.5 मीटर माइनस गोइंग लेंथ, सो 4.5 माइनस 2.25, तो विड्थ ऑफ लैंडिंग हो जाएगी 2.25 मीटर। विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 2, तो विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग इज इक्वल टू आ जाएगा 1.125 मीटर। ये हमें दिया था हॉल की डायमेंशंस 2.25 एंड 4.45, तो यह है विड्थ ऑफ फ्लाइट। विड्थ ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2.25, ये माइनस स्पेसिंग 0.35 एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1.1 मीटर ये हो जाएगा, 1.1 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें निकालना है विड्थ ऑफ
लैंडिंग, सो विड्थ ऑफ लैंडिंग कैसे आएगा 4.5 मीटर माइनस गोइंग लेंथ 2.25 मीटर डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 1.125 मीटर एंड यहाँ पर भी 1.125 मीटर जो हमने अभी किया था। सेकंड स्टेप होता है इफेक्टिव स्पान। सो इफेक्टिव स्पान होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल प्लस क्लियर स्पान। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल प्लस क्लियर स्पान। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 0.23 मीटर, तो ये पूरी है, तो इसकी सेंटर मतलब हाफ, तो 0.23 डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्लियर स्पान ये वाला 4.5 मीटर प्लस 0.23 डिवाइडेड बाई 2 ये वाली वॉल की सेंटर वाली डिस्टेंस। सो एल इफेक्टिव हो जाएगी 4.73 मीटर। अब स्टेप नंबर थर्ड, थिकनेस ऑफ स्लैब। सो थिकनेस ऑफ स्लैब लाइज बिटवीन स्पान बाई 22 स्पान बाई 25। तो स्पान मतलब इफेक्टिव वाला ये 4.73 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 22, 4.73 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो जाएगा 2.36.5 mm टू 189.2 mm। कंसीडर थिकनेस ऑफ स्लैब, इन दोनों के बीच में कंसीडर करेंगे तो हमने की है 200 mm। सो एज्यूम नॉमिनल कवर को एज्यूम किया है 20 mm, इसलिए ओवरऑल डेप्थ डी क्या होता है, ये है इफेक्टिव कवर ये वाला, और ये है इफेक्टिव डेप्थ। सो इफेक्टिव डेप्थ ये है मतलब स्लैब की थिकनेस। सो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 200 प्लस 20, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 220 mm। स्टेप नंबर 4, लोड्स पर मीटर हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ स्टेयर। वेट ऑफ वेस्ट स्लैब इज इक्वल टू डी अंडर रूट 1 प्लस आर अपॉन टी का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला वेट ऑफ बेस्ट स्लैब निकालने के लिए। तो डी हमें पता है 220, ये हमने निकाला था, अंडर रूट 1 प्लस 150 ये है राइज़र अपॉन 225 ये है थ्रेड का होल स्क्वायर इंटू 25, ये 25 है यूनिट वेट है किलो न्यूटन में, तो हम इसको न्यूटन में चेंज कर देंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66,10,177.3 न्यूटन पर mm। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलो न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 6.61 किलो न्यूटन पर मीटर। अब स्टेप, वेट ऑफ स्टेप ये होता है 1/2 इंटू 1 इंटू आर इंटू 25 है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर स्टेप का एरिया होता है बेस इंटू हाइट में क्या है राइज़र और यहाँ पर क्या है थ्रेड, तो 1/2 हो जाएगा 0.5, यह है यूनिट विड्थ और यह है राइज़र 0.15। ये हमने राइज़र को यहाँ पर मीटर में लिया है इंटू 25, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ स्टेप W2 इज इक्वल टू 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड हमें दिया था W3 इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम फ्लोर फिनिशिंग लोड W4 इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया है। टोटल वेट W इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सो 6.61 प्लस 1.875 प्लस 3 प्लस 1.5, सो W इज इक्वल टू हो जाएगा 12.98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फैक्टर्ड लोड, सो WU मतलब अल्टीमेट लोड या फैक्टर्ड लोड, ये होता है 1.5 इंटू ये वाला वेट 12.98, ये फैक्टर्ड होता है जो हम डिवाइड करते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये। तो WU हो जाएगा
19.47 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टेप 5, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WU_L² डिवाइडेड बाय 8। सो WU हमने निकाल लिया था, ये है 19.47 इंटू 4.73 की पावर 2 डिवाइडेड बाय A। यह है अपना L इफेक्टिव, यह फैक्टर्ड लोड, यह ऐड का डिवाइड करेंगे हम, तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 54.45 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 54.45 किलो न्यूटन पर मीटर। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट मिनिमम डेप्थ। तो 4F/415 के लिए फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का 0.138 FC/BD²। तो यह है बेंडिंग मोमेंट, ये हमने निकाल लिया था, ये था 54.45 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.138 इंटू FC की वैल्यू मतलब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ये थी 20 एंड विर्थ ये है यूनिट विर्थ 1 मीटर होती थी, तो हमने यहाँ पर mm में पुट की है वैल्यू, तो 1000 हो जाएगी इंटू D²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2760 इंटू D² इज इक्वल टू 54.45 इंटू 10⁶। ये 10⁶ पता है ना, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू आई थी किलो न्यूटन पर मीटर में, मीटर की जगह पर हमें चाहिए है mm में, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू अंडर रूट 54.45 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2760 ये हमने पक्षांतर कर दिया यहाँ पर, और ये हमने D का स्क्वायर उतार के अंडर रूट कर दिया, तो D आ गया हमारा 140.45 mm। तो ये हमारा लेस देन है 200 mm, मतलब सेफ है, ये हमने D एज्यूम किया था, तो D इज इक्वल टू 200 mm प्रोवाइडेड। अब ये डेप्थ। अब स्टेप नंबर 7, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो ये होती है टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालने के लिए इक्वेशन MU इज इक्वल टू मतलब बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0.87 F/AST D ब्रैकेट 1 - AST F बाय डिवाइडेड बाय BD FC/K। तो MU इज इक्वल टू है 54.45 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST, और ये है डेप्थ 200 इंटू ब्रैकेट 1 - AST एंड F है 415 डिवाइडेड बाय B यूनिट विड्थ 1000 इंटू D डेप्थ 200 इंटू FC/K 20 ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 54.45 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू हो जाएगा 72210 AST माइनस 7.49 AST का स्क्वायर। हम इसका पक्षांतर कर देंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो AST इज इक्वल टू है, इसलिए 7.49 AST स्क्वायर माइनस 7221 AST प्लस 54.45 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो AST आएगा 824 mm स्क्वायर। यूजिंग 12 mm डायावार फॉर स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AST इंटू 1000 डिवाइडेड बाय AST। तो स्पेसिंग S इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST। ये हमारा निकला था 824 इंटू 1000, तो स्पेसिंग आ जाएगी 137.25 mm। तो हैंस प्रोवाइड 12 mm डायावार स्पेसिंग 130 सेंटर टू सेंटर। स्टेप 8 डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट निकालेंगे। स्टेप 8 में
तो AST इज इक्वल टू होता है 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के केस में। तो 0.12% मतलब 100 इंटू ग्रॉस एरिया B इंटू D, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 यूनिट विड्थ इंटू ओवरऑल डेप्थ 200 मतलब 220। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AST हो जाएगा 264 mm। यह है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब यूजिंग 8 mm डाया वार तो स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग ऑफ बार S इज इक्वल टू हो जाएगा AST इंटू 1000 डिवाइडेड बाई AST। अब AST π/4, क्योंकि बार क्या है राउंड होते हैं मतलब सर्कल के शेप में, तो π/4 इंटू 8 मतलब डायमीटर है 8 mm का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 264। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है। जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और स्पेसिंग निकालेंगे तो ये आ जाएगी 190.3 mm। तो प्रोवाइड 8 mm डाया ऑफ बार स्पेसिंग 190 mm सेंटर टू सेंटर। यह है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। यह होता है आपका मेन वार हमने दिया है 12 mm डायमीटर का, स्पेसिंग 130 mm सेंटर टू सेंटर। एंड ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसमें हमने दिया है 8 mm डाया वार, स्पेसिंग 190 mm सेंटर टू सेंटर। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।